हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का सेकंड लेक्चर, जो कि होगा हमारा किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट, या इनफाइनाइट सीट बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो आज इसको ध्यान से देखिए, 5 से 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर दूंगा मैं, और आपका ये एक और डेरिवेशन रेडी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर है आज का किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन इनफाइनाइट सीट बोल देते हैं, इनफाइनाइट प्लेन सीट। यह हमारा आज का टॉपिक है। देखो बच्चों, यहां पे होगा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन सीट होगा इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत लंबा है, ये चादर बहुत बड़ा है। ठीक है, सीट बहुत बड़ा है, और इसमें चार्ज इसके पर यूनिट एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट है ये। अब देखो बच्चों, मान के चलो इनफाइनाइट लॉन्ग सीट मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा चादर है, यहाँ पे बहुत बड़ा सीट है, ऐसा वाला बात नहीं। इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब ये है कि बच्चों, ये सीट है तो इससे बहुत पास में कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए ये जो सीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि जस्ट ये बोर्ड को देखिए, बोर्ड एक चार्ज सीट है। यदि आप इसको एकदम पास आके यहां से देखते हो, यहां से आके देखते हो, ये सीट आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग लगेगा। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, इसलिए मैं इसको बोला कि यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है। इनफाइनाइटली मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि किसी डिस्टेंस से आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा दिखता है। जैसे बहुत दूर से देखोगे, ये दूर से देखोगे तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं दिखेगा, छोटा दिखेगा। इसी को एकदम पास से देखते हो तो बहुत बड़ा दिखेगा। तो इस पॉइंट के लिए ये जो सीट है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग लगेगा। क्लियर है बात? अब समझो कि ये जो चार्ज है, चार्ज 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो चार्ज होता है, ये चार्ज होता है 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लीनियर चार्ज होता है बच्चों वन डायमेंशन बॉडी के लिए। वन डायमेंशन मतलब सिर्फ एक वायर है, तो इसके पूरे लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 डायमेंशन बॉडी के लिए, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे एक प्लेन शीट है, इसके पर यूनिट एरिया में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक स्फीयर है, इसके सरफेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पर यूनिट सरफेस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या आ जाएगा आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्फीयर है, तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं इसको बोलूंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि यहाँ पे क्यूब ले लिया मैं ऐसा कि क्यूब के पर यूनिट वॉल्यूम में क्या कर दिया, मैं चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपको समझ में आया होगा ये? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। वैसे ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं सिग्मा से डिनोट करता हूं, सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। वैसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं रो से डिनोट करता हूं, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा समझ जाइए। तो यहां पे क्या हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, पर यूनिट एरिया में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, सिग्मा यूज होगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, तो सर इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है, सिग्मा का जरूरत क्यों पड़ रहा है, यहाँ पे चार्ज तो ले सकते हैं। अब बच्चों वही बात मैं बोला कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसमें जो चार्ज है टोटल चार्ज उसको नहीं बता सकता, मैं बोलूंगा टोटल चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इनफाइनाइट होगा टोटल चार्ज। तो इसलिए मैं इसका पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो निकालना चाहूंगा। तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो मान के चलो इसका कोई पर्टिकुलर एरिया ले लिया, मैं इतना सा एरिया ले लिया, इतना सा। अब इतना सा एरिया देखूंगा, उतना सा एरिया में चार्ज कितना होगा, इतना सा एरिया में,
तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज इक्वल टू आएगा सिग्मा इनटू एरिया। क्यों? क्योंकि मेरे को इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्टेट का मेरे को सिग्मा पता रहेगा कि इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होगा। इसलिए मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन स्टेट, इसका मतलब पर यूनिट एरिया में इसका चार्ज मेरे को पता रहेगा। तो इतना एरिया में चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो ये सब बात इसका कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत, जिसके लिए मैं किया। अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि जस्ट 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इसमें मान के चलते हैं अपन, लेट कर लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ए। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं Q इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इनटू ए। ओके, ठीक है। अपने को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं जानता हूं यहां पे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो गॉस थ्योरम यूज करने के लिए मेरे को जरूरी क्या है, गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस का जरूरत है। तो यहां पे बच्चों मैं लेता हूं एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस लेता हूं, इस तरीके से, एक सिलेंडर इधर से ले लिया और ये इधर से ऐसे आ रहा होगा, इस तरीके से एक सिलेंडर ले लिया। ठीक है, अब इस सिलेंडर का ये वाला सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज कर लेते हैं ए बच्चा, तो सेम टू सेम इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चादर है, इसमें चार्ज पूरा इधर भी है इधर भी है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा होगा, मेरे साइड और उधर उस साइड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस तरीके से निकल रहा होगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे का पॉइंट को P सपोज कर लेते हैं, जो कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका R। फिर वैसे इधर भी ले लेते हैं सेम डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, यहाँ भी एक पॉइंट P डैश है। तो ये जो निकाला हूं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से भी निकला है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसके पास भी कितना सरफेस होगा बच्चों, 3 सरफेस। देखा जाए सिलेंडर के पास 3 सरफेस, ये सरफेस 1, इसको सरफेस 2 मान लेते हैं और इसको सरफेस 3 मान लेते हैं। 3 सरफेस है, तो 3 सरफेस है, तो तीनों सरफेस से क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का यूज करना है तो अपने को 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जो कि सबसे पहला स्टेप क्या है अपना, सबसे पहला स्टेप है कि मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस से। दूसरा गॉस थ्योरम लगाना है phi = Q by epsilon0। और तीसरा स्टेप में दोनों फ्लक्स को इक्वेट करना है। तो बोलने का मतलब क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकालना है। तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बच्चा। तो यहाँ पे phi कितना सरफेस है, यहाँ पे 1 2 3। तो सबसे पहला सरफेस से, फिर दूसरा सरफेस से, फिर तीसरा सरफेस से निकालेंगे। अब देखो पहला सरफेस से E इंटू डी ए कॉस थीटा आएगा, दूसरा सरफेस से भी E इंटू डी ए कॉस थीटा आएगा, और तीसरा सरफेस से भी क्या आएगा, E इंटू डी ए कॉस थीटा आएगा। अब जरा समझिए, सब पहला सरफेस है, या दूसरा सरफेस है, या तीसरा सरफेस है। अब देखो थीटा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। तो पहला सरफेस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। अब ये एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखिए इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना आएगा इसके बीच में, 0। ओके, अब देखिए दूसरा सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या होगा। दूसरे सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही डायरेक्शन है। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90। तो यहाँ बच्चा इसका एंगल कितना आ जाएगा, 90। और तीसरा सरफेस देखिए, तीसरा सरफेस ये है, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, सरफेस ये सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 0। यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए E बाहर होगा, यहाँ सरफेस 1 DA cos 0 1 cos 90 0, तो ये पूरा 0। यहाँ पे E बाहर, यहाँ पे S3 DA cos 0 कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए E एरिया निकालना है सरफेस 1 का, तो सरफेस 1 का एरिया को मैं आगे सपोज किया हूँ A। ठीक है, अब यहाँ सरफेस 3 है, सरफेस 3 का भी एरिया कितना आएगा, देखो इसका भी एरिया यही है, क्योंकि सिलेंडर है तो इसका जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही उसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ कितना हो जाएगा, दोनों 2EA आ जाएगा मेरा यहाँ पे फ्लक्स। तो मेरा पहला स्टेप हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस मैं निकाल लिया। अब मेरे को दूसरा स्टेप फॉलो करना है, और दूसरा स्टेप मेरे पास है यहाँ पे, क्या बताओ, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि phi = होता है Q by epsilon0 होता है। अब देखिए Q कितना है, तो Q मैं यहाँ से निकाल कर रखा हूँ, कितना है बताओ,
इससे इससे जो क्यों निकल रहा है, चार्ज है इसमें, घेरा हुआ चार्ज, जो कितना है बताओ, सिग्मा इंटू ए। यहाँ मैं निकाल सकता हूँ सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई, इन दोनों को इक्वेट करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, इक्वेट। तो फाई और ये फाई दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल आएगा। तो 2EA इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ क्या, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ए कटा, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। क्या यहाँ पे कहीं डिस्टेंस दिख रहा है, आर दिख रहा है, ये आर मैं लिया था, आर दिख रहा है क्या इसमें फॉर्मूला में, नहीं दिख रहा है। मतलब बोल सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट is independent from distance r। मतलब कि बोलने का मतलब ये है, ये प्लेन शीट से मैं r डिस्टेंस इतना पॉइंट में लूं, इस पॉइंट लूं, देखिए ये वाला पॉइंट निकालूं, 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 सबका डिस्टेंस अलग अलग है, देखिए बढ़ते जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बात समझिएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे वेरिएशन देखूं, दैट इज यहाँ मैं वेरिएशन देखूं, वेरिएशन किसका, वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का विथ किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो बच्चा क्या आएगा, डिस्टेंस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस लेते हैं, तो आर कितना बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, मतलब ये ऐसा कांस्टेंट शो करेगा। और हर जगह कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों मेरे को लगता है आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के कारण कितना कितना होगा, इसका डेरिवेशन कराऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इंतजार करिए नेक्स्ट लेक्चर का। ओके, मिलते हैं।